तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा क्यों कहते हैं? क्या ये सिर्फ कुछ सुंदर शब्द हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो नींव है, वो बुनियाद जिस पर हमारे गणतंत्र के सारे आदर्श टिके हैं। चलिए आज इसी प्रस्तावना के दिलचस्प सफर और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। संविधान की शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा कि इस संविधान की असली ताकत का सोर्स, इसका अधिकार किसी राजा या किसी सरकार से नहीं बल्कि सीधे भारत के लोगों से आता है। और हमारी आज की कहानी बस यहीं से शुरू होती है। तो सवाल उठता है, आखिर ये प्रस्तावना है क्या चीज? देखिए, इससे हमारे संविधान का सार समझ सकते हैं। एक तरह का आईना, एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले लोग एक कैसा भारत बनाना चाहते थे। इसमें हमारे गणतंत्र के जो आदर्श हैं, जो वादे हैं, वो एकदम साफ साफ नजर आते हैं। और ये वादे हैं क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले न्याय का वादा। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर आती है स्वतंत्रता, यानी आजादी, सोचने की, अपनी बात कहने की, किसी भी धर्म को मानने की। इसके बाद है समानता का वादा, कि हर किसी को बराबर दर्जा और मौके मिले। और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है, बंधुता का वादा, मतलब भाईचारा, जो हर एक इंसान की गरिमा और देश की एकता को पक्का करे। सच कहें तो यही वो चार मजबूत खंभे हैं जिन पर हमारा पूरा संविधान खड़ा है। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक कानूनी सवाल खड़ा हो गया। क्या ये प्रस्तावना सिर्फ एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन है या फिर इसका कोई असली कानूनी वजन है? मतलब क्या इसे अदालतों में लागू करवाया जा सकता है? ये वो एक सवाल था जिसने सालों तक बड़े बड़े कानून के जानकारों को उलझाए रखा। तो सवाल एकदम सीधा था, क्या प्रस्तावना कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? और जब यह सवाल पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा, तो जो जवाब आया ना, वो सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला था। ये बात है 1960 की बेरुबारी यूनियन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के दिमाग को समझने की एक चाबी जरूर है, मतलब इससे उनके इरादे पता चलते हैं, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। सोचिए, इस एक फैसले ने प्रस्तावना की कानूनी ताकत को एक झटके में बहुत कम कर दिया था। और फिर कहानी में आता है वो ऐतिहासिक मोड़, केशवानंद भारती केस। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का वो मुकदमा था जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। इस केस की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ एक बात से लगाया जा सकता है। इसकी सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बैठी थी। 13। आज तक भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक घटना थी। और फिर साल 1973 में आया वो फैसला जिसका सबको इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और साफ शब्दों में कहा, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। बस इन चंद शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसा निर्णायक पल था जिसने प्रस्तावना को उसका वो सम्मान और वो कानूनी दर्जा वापस दिलाया जिसकी वो हकदार थी। लेकिन कोर्ट यहीं पर नहीं रुका। इस केस से एक और जबरदस्त सिद्धांत निकल कर आया, मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो प्रस्तावना में दिए गए जो मूल आदर्श हैं, जैसे लोकतंत्र, समानता, इनको नहीं बदल सकती। ये आदर्श संविधान की वो नींव हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो 1973 के इस फैसले का असर बहुत बहुत गहरा हुआ। अब प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं रह गई थी, बल्कि ये तो संविधान की रक्षा करने वाला एक ताकतवर औजार बन गई थी। और इसका असर हमें आने वाले सालों में भी साफ देखने को मिला। इसी नए कानूनी दर्जे के मिलने के बाद 1976 में 42वें संशोधन के जरिए संसद ने प्रस्तावना में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जोड़े। कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ऐसा करके जो आदर्श पहले से ही संविधान की भावना में थे, उन्हें अब साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया। तो चलिए इस पूरे कानूनी सफर को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कहानी 1960 में शुरू हुई, जब बेरुबारी केस में इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। फिर 1973 में आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, केशवानंद भारती केस, जिसने इसे संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया।
1976 में 42वें संशोधन से इसमें नए शब्द जोड़े गए और फिर 1994 में एसआर मुंबई केस ने इसकी स्थिति को, खासकर पंथ निरपेक्षता को, और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारे संविधान की वो मार्गदर्शक आत्मा है, वो गाइडिंग स्पिरिट है जो हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि हमारा राष्ट्र आखिर किन मूल्यों पर, किन सिद्धांतों पर बना है। तो आखिर में अगर हमें प्रस्तावना के मुख्य कामों को समझना हो तो वो क्या है? पहली बात, ये संविधान का एक परिचय है। दूसरी, ये हमारे देश के आदर्शों और फलसफे को दिखाती है। तीसरी, ये हम भारत के लोगों की सामूहिक इच्छा को आवाज देती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, जब भी संविधान को समझने में कोई मुश्किल आए तो ये हमारी मदद करती है। और यही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी कभी संविधान के किसी आर्टिकल या किसी शब्द के मतलब को लेकर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई उलझन होती है, तो जज और कानून के जानकार प्रस्तावना की ओर ही देखते हैं। ये वो अल्टीमेट गाइड है, वो मास्टर की है जो संविधान के हर मुश्किल ताले को खोलती है। तो ये पूरी कहानी, ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। संविधान की ये आत्मा जो हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का वादा करती है, आज के भारत में हम सब के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर सोचना जरूरी है।